देखिए, आज हम बात करते हैं कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण पार्ट है इडियम्स का। इडियम्स में आज हम बात कर रहे हैं सन 2012 की सेट की उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए सन 2012 में सातों सेटों का पूरा संकलन यहाँ पर है। सातों सेटों में जितने भी इडियम्स पूछे गए थे वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान देते हैं शुरुआत से पहले नंबर से। पहला नंबर है कास्टलेस इन द एयर। इसका अर्थ होता है हवाई किले बनाना। तो मैं आपको बता दूं इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे और इनका वाक्य प्रयोग आपको स्वयं करना है। वाक्य प्रयोग भी मैं करवा सकता था, लेकिन मैं जानता हूं कि इसका अर्थ होगा कि आप चीज़ों को रटना प्रारंभ कर देंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हमने आपको शब्दों का अर्थ बता दिया। ये शब्द आपके पूरे बुक्स में उपलब्ध नहीं है। जिस तरह हमने खोज कर आपके लिए एकत्र किया है, ये हमारे लिए बहुत कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी आपके लिए हमने इतना कुछ किया। अब आपकी बारी है कि यदि आपको वास्तव में तैयारी बेहतर करनी है तो आपके हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। इसके लिए फटाफट आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ हमेशा बने रहें। देखते हैं दूसरा वाक्य आपका क्या था। एट होम इन। एट होम इन इसका अर्थ होता है दक्ष। जो व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए परिपूर्ण होता है उसे हम बोलते हैं दक्ष। हवाई किले का अर्थ होता है कि आप जब कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका सिर पैर ना हो, मतलब जिनका कोई आधार ना हो, ऐसी बातों को हम हवाई किले बनाना कह सकते हैं। अगला एट द 11th फ्लोर। इसका मतलब होता है अंतिम समय पर, अंतिम क्षण पर यदि हम कोई सूचना देते हैं, अंतिम समय पर यदि हम कोई बात कहते हैं तो वो आपका एट द 11th फ्लोर हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, कभी व्यक्ति ये भी कहता होगा कि यदि आप इस बात को और पहले बता देते तो कुछ बेहतर होता। इसका मतलब ये कि वह बात आपको अंतिम समय पर बताई गई। ऐसे ही किसी वाक्य को आप अपने अनुसार सरल से सरल वाक्य को वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला ह्यू एंड क्राई। इसका मतलब होता है अफरा तफरी में। आप बोल सकते हो कि जब गांव में बाढ़ आई तो हम लोग अफरा तफरी भी गांव से बाहर निकल गए। अगला टू एंड फ्रो। इसका मतलब होता है इधर उधर। मैं सुबह से शाम तक इधर उधर भटकता रहा। टू डील इन। टू डील इन इसका मतलब व्यापार करना। हमें अच्छे लोगों के साथ व्यापार करना चाहिए। अगला है बाई एंड लार्ज। इसका अर्थ होता है सामान्य रूप से। सामान्य रूप से हमें सामान्य रूप से अपने समाज के लिए एक बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। हमें सामान्य रूप से अपने कक्षा के लिए एक उचित उदाहरण बनना चाहिए। हमें समान रूप से अपने जीवन में अच्छे कार्यों को अपनाना चाहिए। बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। अगला टू टेक डाउन। इसका मतलब होता है लिखना। इस तरह टू लूज लॉस ग्राउंड। इसका मतलब लॉस का मतलब हानि होता है, तो हानि सहना। स्क्वायर डील। इसका मतलब होता है अच्छा व्यवहार। हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है सीधे। अगला प्ले फाउल। इसका अर्थ होता है बेईमानी। हमें बेईमानीपूर्ण ढंग से या अनैतिक ढंग से, अनैतिक भी कह सकते हैं आप इसको, अनैतिक ढंग से पैसे को नहीं अर्जित करना चाहिए। हमें अनैतिक ढंग से किसी भी धन को अर्जित नहीं करना चाहिए। या आप कह सकते हैं हमें अनैतिक तरीके से, हमें किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला है बियर डाउन। बियर डाउन का अर्थ होता है कुचलना। अगला है फूल पैराडाइज। फूल पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक आनंद। काल्पनिक को हम लोग क्षणिक भी कह सकते हैं। जो वस्तु कुछ समय के लिए हमको आनंदित कर दे, उसके द्वारा प्राप्त आनंद हम काल्पनिक आनंद कहेंगे। अगला ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस माने चुप्पी तोड़ना। लोग कहते हैं आप थोक मुंह खोल दो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। टू कॉल ऑन मिलना। एट बॉय
पलटकर मुकाबला करने योग्य। 8 6s एंड 7s तितर बितर। अगला है टू कॉल नेम्स, अब शब्द कहना। हमें किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, या हमें अपने से बड़ों को कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर टू कॉल नेम्स हो जाएगा। टू ग्रीस द प्लम, घूस देना। हमें किसी भी अधिकारी या किसी भी दफ्तर में किसी भी व्यक्ति को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके अनुसार जो भी शब्द बेहतर हो आप उसे बना सकते हैं। ए रेड लेटर डे, स्वर्ण दिन। आप कह सकते हो गांधी जी का जो जन्मदिन है वह एक स्वर्ण दिन है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन्हें भी आप स्वर्ण दिन बना सकते हैं। अगला है ए ब्लैक शीप, घूर्त व्यक्ति। यहाँ तो आप अपने मित्र को भी डाल सकते हैं। राहुल इज ए ब्लैक शीप, यू आर ए ब्लैक शीप, कुछ भी। ए वाइट एलिफेंट, खर्चीला व्यक्ति। यहाँ पे आप अपने आप को डाल सकते हैं, मैं एक खर्चीला व्यक्ति हूँ। आई एम ए वाइट एलिफेंट। या फिर आप किसी दूसरे को व्यक्ति, यहाँ पर किसी और व्यक्ति को दर्शा सकते हैं कि रमेश अपने सोसाइटी का एक खर्चीला व्यक्ति है। रमेश इज ए वाइट एलिफेंट इन हिज सोसाइटी। ए डार्क हॉर्स, अचानक प्रदर्शन करने वाला। कई लोग आपने देखे होंगे, देखने बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन शादी का ढोल बजा नाचना तो चालू कर दिया। ऐसे लोग अचानक प्रदर्शन करने वाले होते हैं। कई बच्चे साइलेंट होते हैं क्लास में, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो वो क्लास में सबसे टॉप रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं अचानक प्रदर्शन करने वाला। अगला है ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य। इसमें आप बोल सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में पूरे स्टेट में प्रथम स्थान पाना एक कठिन कार्य है। अब गधे लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि कक्षा में स्थान पाना कठिन कार्य है, तो उनके लिए ये वाक्य भी सही हो जाता है। अगला है एट अ स्टोन थ्रो, इसका मतलब होता है निकट। टू टर्न डाउन, इसका मतलब होता है ठुकरा देना। ऑल इन ऑल, बहुत ही बेहतर मुहावरा है ये, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। आप ये भी बोल सकते हैं माई फादर की जगह पे माई ग्रैंड फादर इज ऑल इन माई फैमिली, मतलब मेरे दादाजी इस परिवार के सर्वे सर्वा हैं। अगला है बून ऑफ कंस्ट्रक्शन, झगड़े की जड़। यहाँ पर तो आप किसी भी दोस्त का नाम ले लीजिए, बहुत बेहतर बन जाएगा कि तुम एक झगड़े की जड़ हो। यू आर ए बून ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रमेश झगड़े की जड़ है, तुम झगड़े की जड़ हो, वह झगड़े की जड़ है। अगला है टू गिव अप, इसका मतलब होता है छोड़ देना। हमें बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। या मैं बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव अप माई बैड हैबिट्स। इस तरह आप बोल सकते हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे वाक्य जो आप बना सकते हैं, लेकिन वाक्य अगर हम बनवाएंगे तो आप पक्का है कि रटेंगे। आप कितना भी आपसे कमिटमेंट करें अपने आप से, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रटेंगे ज़रूर। और हम नहीं चाहते हैं कि ये रटने की प्रणाली लगातार आगे बढ़ती रहे। जितना कम हो सके रटने का काम करना है आपको। सिर्फ मीनिंग तो मजबूरी है, याद ही करनी है। मीनिंग में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ बहुत समस्याएं होंगी याद करने में, तो वो तो ठीक है। लेकिन वाक्य प्रयोग भी अगर आप रटेंगे तो ये तो एक बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। तो वाक्य प्रयोग आपको अपने हिसाब से करना है।
सरल से सरल वाक्य बनाना है, कोई चिंता नहीं करनी है कि अगर हमने कठिन वाक्य बनाया तो हमको अधिक अंक मिलेंगे, सरल वाले को कम मिलेंगे। तो हमको बता दें अंक आपको बराबर ही मिलने वाले हैं। आप कठिन वाक्य बनाइए सरल, लेकिन ध्यान दें कि वाक्य आपका ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल सही हो। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। लेकिन एक छोटी सी सूचना आपके लिए है कि कक्षा 12वीं की संपूर्ण इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ से मिलेगा। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको शायद वहाँ ना पढ़ाई गई होंगी वो चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। तो आप हमसे जुड़ने का प्रयास करें और अधिक से अधिक बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए कुछ अधिक नहीं है, देव क्लासेस स्पेशल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और ऐसी चीज़ें पाइए जो हो सकता है कोई भी आपको देने वाला नहीं है। क्योंकि आज जो आपने ढूंढा, आज जो आपने पढ़ा, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, वो आपके अध्यापक ने नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके बाद में आप इसको किताब में भी चेक करिए, आप इन सारे शब्दों के मीनिंग का अर्थ ही नहीं ढूंढ पाएंगे। बहुत मुसीबत के साथ कलेक्शन किया गया है। इसी प्रकार हमने आपके लिए पूरे एडियम्स, पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें हमने एकत्र की हैं जो आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त यहाँ से स्टोरी, निबंध बनाने का तरीका, एप्लीकेशन वगैरह और 10वीं 12वीं की जो भी ग्रामर पोर्शन और बुक्स को लेकर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस फटाफट आप जिस क्लास में भी हैं, मतलब 9 से लेकर 12वीं तक जिस क्लास में भी हैं, तो आपके लिए ये चैनल एक रामबाण की तरह कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप इससे ऊपर सीटेट, यूपीटेट या किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए भी उतनी फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके हिसाब की ये चीज़ें भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।